गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारा एनुअल स्पोर्ट्स रहता है उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें जो महक रहती है वो लॉन्ग टेनिस का भी गेम जीतती है, माहिरा जो होती है वो चेस का गेम जीतती है और अब इन लोगों का कंबाइंड फुटबॉल मैच होता है, तो जिसमें ये लोग फुटबॉल मैच भी जीतते हैं। लेकिन उसके बाद जीतने के बाद एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है खुशी। खुशी आरुषि की बेस्ट फ्रेंड रहती है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा चिपक रही रहती है। इस बात से युक्ति को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है और युक्ति महक के पीछे पड़ जाती है कि तुम किसी भी हालत में ये सब चीज़ें रोको। महक यहाँ पे अपनी युक्ति की जब मदद करने के लिए जाती है तो यहाँ पे मायरा उससे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो मायरा ये देखती है कि जो हमारी महक है उसकी भी सारी पर्सनल चीज़ें युक्ति यूज़ कर रही है और ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री पोजीशन पे आ जाती है। अब ये लोग जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जो युक्ति रहती है वो इन लोगों को देख रही रहती है और जब वो थक हार के आ जाती है तो महक के पास आती है। महक यहाँ पर उसे कंसोल कर रही रहती है तो मायरा को बुरा लग जाता है। अब उसके आगे महक सोचती है अब छोड़ो इन लोगों को, दोनों को छोड़ो, मैं पार्टी में देखूंगी कि कैसे मनाना है वगैरह। वो यहाँ से आगे जाती है तभी वो उसे बोलती है कि मायरा, युक्ति अब चलो घर चलना है। तो कहती है कि यार आरुषि, तो कहते हैं यार तू वहाँ खड़े होकर क्या करेगी। थोड़ी देर में आरुषि और यहाँ से खुशी जो रहते हैं आ जाते हैं और वो अपना बैग भर भर के ऐसे लेकर आते हैं। तो इतना सारी चीज़ें रहती है। वो कहते हैं तुमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, तो युक्ति कहती है कि कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है आज लगता है। तो कहती है, तभी खुशी कहती है यार मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए हूँ, आज पार्टी होगी और कल मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जा रही हूँ और मेरा एडमिशन अब दिल्ली में हुआ है, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आई थी, तो शॉपिंग तो हमारी बनती है ना, आधी इसकी चॉइस है, आधी मेरी चॉइस है। और जब इसको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं वो तो खरीदूंगी ना, और जो मुझे पसंद आ जाए वो भी मैं खरीदती हूँ और जो आरुषि को पसंद आता है वो भी खरीदती हूँ। आरुषि की चॉइस हमेशा से बेस्ट रहती है, इसलिए मैं उसकी चॉइस को कभी डिनाई नहीं करती। इस तरीके से खुशी कहती है। तो युक्ति कहती है कुछ ज़्यादा ही चॉइस नहीं कर लिया आरुषि तुमने। तो आरुषि कहती है क्यों ना चॉइस करूं, आखिर मेरी प्यारी सी खुशी के लिए तो मैं पूरी दुनिया हिला दूं। क्यों खुशी? तो कहती ऑफ कोर्स, और ऐसे कह के उसके चिक्स पे एकदम से किस कर देती है। यहाँ पर युक्ति का गुस्से का लेवल हाई होता है और वो महक के एकदम से हाथ को पकड़ लेती है और टाइटली उसको कर रही रहती है। तभी महक की जो नज़र जाती है नीचे, और महक की नज़र तो बाद में जाती है, सबसे पहले तो मायरा की नज़र जाती है। मायरा एकदम से पास में आती है और महक का हाथ छुड़वाती है युक्ति से। युक्ति को समझ में आता है उसने क्या किया है और फिर वो साइड में बीच में खड़ी हो जाती है। मायरा बीच में आ जाती है युक्ति और महक के बीच में। महक बोलती है काम डाउन। तो कहती है नो, नॉट काम डाउन, मेरी वाली पे लाइन कोई नहीं मार सकता। देखिए आपने पब्लिकली तो हमें एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, आप अपने अपने फ्रेंड से भी दूर रहिए। वो ये चीज़ें बहुत धीरे से कान में बोलती है। तभी महक उसे बोलती है जी ज़रूर, हम समझ सकते हैं, चलें अब। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ते ही यहाँ से जाने देती है। तभी युक्ति बोलती है महक। तो महक बोलती है अरे तू शाम की पार्टी तक का तो वेट कर। तो कहती है पार्टी तक का वेट करूँ, तब तक तो पूरी चीजें इधर से उधर हो जाएगी। यार वो किस तरीके से उसके गाल पे किस कर रही है, और और चीजें बहुत कुछ बिगड़ जाएगी। तभी मायरा कहती है देखिए हम आपसे छोटे हैं एज में, और हम आपसे छोटे भी हैं, हमें बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है, लेकिन जब आपको सीधे सीधे रास्ता मिल रहा था तब आपने क्यों नहीं लिया। उसके बाद अब टेढ़ी मेढ़ी राह पर चलना आपको ज़्यादा ही पड़ रहा था। अब ये तो होना ही था, जब इतना भाव खाओगे आप तो ऐसा ही होगा। तभी युक्ति को गुस्सा आ रहा रहता है। युक्ति कहती है मायरा तुम लिमिट क्रॉस करके बोल रही हो। तभी महक बोलती है लिसन युक्ति, डोंट गेट एंग्री टू माई गर्लफ्रेंड, ओके, डोंट गेट। उसे सुनाने का और उसे बोलने का हक सिर्फ मेरा है, ये बात याद रखना। फ्रेंडशिप में भी और रिलेशनशिप में भी मेरी कुछ चीज़ें हैं, एक लाइन होती है जिसे मैं क्रॉस नहीं करती। तुझे जितना सुनाना है तू मुझे सुना सकती है, जितना तुझे गुस्सा उतारना है तू मुझ पे उतार सकती है, तुझे जो करना है तू मुझसे बोल सकती है, पर मायरा पे नहीं। और मायरा तुम्हें जो भी कुछ कहना है तुम मुझे कह सकती हो, तुम्हें जो कुछ जानना है, डालना है, चिल्लाना है, तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे थॉट फॉर्म्स हैं तुम मुझे कह सकती हो, पर मेरे दोस्तों तक नहीं। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन लव एंड फ्रेंडशिप, डोंट क्रॉस एनीबडी दिस लाइन।
मैं पहली वॉर्न कर रही हूँ, मायरा तुम्हें भी और युक्ति तुम्हें भी, एंड डोंट फाइट टू ईच अदर फॉर अ सिली गर्ल्स। तो भी वो कहती व्हाट अ सिली गर्ल यार, वो तेरी फ्रेंड नहीं है। कहती आई नो वो मेरी फ्रेंड है, मैंने तुझे बोला ना शांति से रह, पार्टी तक डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, पार्टी तक रुकने के लिए तैयार नहीं है। और मायरा तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे फ्रेंड्स को कोई एडवाइस दो जब तक वो तुम्हारे खुद के फ्रेंड्स नहीं बन जाते हैं। अभी भी तुम्हें मेरे ग्रुप से घुलने मिलने में समय लगेगा और तब तक तुम शांति से रहो। मायरा ये बात सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, उसकी आंखों में से आंसू निकल जाता है और वो आगे जाके चली जाती है। युक्ति बोलती है सॉरी यार, मुझे मायरा पे ऐसे शाउट नहीं करना चाहिए था, बट उसने सडनली से ऐसे बोला तो हो गया। तभी महक उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट वो नहीं जानती ना कि किसी भी चीज़ को पाना इतना ईजी नहीं होता है। अगर कंफ्यूजन जहाँ पर भी हो, डाउट वहाँ पर भी हो, तो थोड़ा सा स्लो चलने में ही फ़ायदा है। तो कहते एग्जैक्टली यार, वो पहले लड़के को डेट करती है फिर वो लड़की को डेट करती है, ऐसे वे में मैं क्या करूँ यार, मैं कंफ्यूज तो रहूँगी ना, ऐसा नहीं है। तभी वो कहती है आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, पर युक्ति मेरी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा उतार के कोई मतलब नहीं है। तो कहती है आई एम सॉरी, और ऐसे कह के युक्ति जाती है। मायरा यहाँ पे काफ़ी गुस्सा रहती है, महक थोड़ा सा टर्न होती है और जाती है। तो युक्ति वहाँ यहाँ मायरा यहाँ पर एकदम से हैंड फोल्ड करके एकदम गुस्से में खड़ी हुई रहती है। तभी महक उसे जाती है बात तो सुनो मेरी। तो वो एकदम से हाथ झटका के बोलती नहीं, कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है, आपने मुझे ऐसे चिल्ला दिया सबके सामने, आपको डांटना था तो आप अकेले भी डांट सकते थे, ऐसे ऐसे शाउट नहीं करना चाहिए था सबके सामने। तभी मैं कहती बच्चा मेरी बात तो सुनो, मेरा प्यारा सा बच्चा, आपको भी एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी युक्ति को। आप जानते हैं ना वो आपसे बड़ी भी हैं, आपकी सीनियर भी हैं, और दूसरी चीज़ वो आपकी फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो मेरा फ्रेंड सर्कल है। मैं उसे तू तड़ा के गाली भी बक दूंगी या कुछ भी कह दूंगी ना तो वो कुछ नहीं बोलेगी मुझे, लेकिन वो तुम्हें ये बात पे टॉलरेट नहीं करेगी। हालांकि अभी भी तुम्हें मेरे फ्रेंड सर्कल में घुलने के लिए समय चाहिए, कोई इतना इजीली नहीं होता है। और ये सब फ्रेंडशिप जो हमारी बनी है ना, ये बहुत अप्स एंड डाउन देख के बनी है, इतनी इजीली ये सब कुछ भी नहीं हुआ है बच्चा। इसलिए एंड दूसरी चीज़, वो तुम्हें उससे पहले कहे तो मैं खड़ी हूँ ना प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें वो नहीं दिखा? पर आपने मुझे भी तो डांटा ना, मायरा बोली, क्योंकि आप भी तो गलत थे ना, आप मेरे फ्रेंड्स के की लाइन को क्रॉस मत करो, मेरे फ्रेंड्स मेरी लव की लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अच्छा चलो, आई एम रियली सॉरी, चलो मैं उठक बैठक लगाऊंगी यहाँ पे, बोलो ठीक है तुम चाहती हो कि मैं पब्लिकली यहाँ उठक बैठक लगाऊं, ठीक है मैं वो बता रहा हूँ। और ऐसे कह के वो उठक बैठक लगाने ही वाली रहती तो कहती नहीं नहीं, बट मैं अभी भी आपसे गुस्सा हूँ, मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई सीन क्रिएट हो, यू हर्ट मी वेरी बैडली। तो कहती है ओ कम ऑन मेरा बच्चा, चलो तुम्हें लड़ना है हम रूम के अंदर जाएंगे, हम पिलो फाइट करेंगे, ठीक है। तो कहती है कि नहीं मुझे कुछ बात नहीं करनी है। तो कहती है ओके। तो यहाँ पर वो उसे कंसोल करते हुए कम से कम गाड़ी में बिठाने तक तो ले आती है महक, और यहाँ से युक्ति भी बैठ जाती है, और वो दोनों तो पहले ही जा चुके रहते हैं क्योंकि एक तो उनके पास इतने सारे बैग, ऊपर से वो दोनों अपने ही मौज में रहते हैं। तभी वहाँ से जो आरुषि और ये जो हमारी खुशी रहती है जो ट्रैवल कर रहे रहते हैं, तभी वहाँ से आरुषि पे खुशी पूछती है मुझे ये बताओ कि युक्ति कौन है? तो कहती है फ्रेंड है मेरी, और क्या। तो कहती है फ्रेंड या मोर देन फ्रेंड, बिकॉज वो जिस तरीके से यहाँ अब मॉल तक आ गई तो यार कुछ तो बात है। तो कहती है कुछ भी नहीं है यार, जब कुछ होगा तो मैं कंफर्म करके बता दूंगी। सो इट्स मीन्स देर इज़ अ लॉट्स ऑफ चांसेस। तो कहती है चांसेस तो बहुत सी चीज़ों के होते हैं बट कभी कुछ होता नहीं है। वैसे भी शी वेरी क्लियरली सेड मी दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। जब वो मुझ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। तभी खुशी बोलती है बट ऐसा लगता तो नहीं है आरुषि, वो जिस तरीके से बिहेव करती है ना उस हिसाब से लगती है कि वो बहुत पजेसिव है तेरे लिए, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फीलिंग्स है या कुछ है, बट इतना इजीली ऐसा लगता नहीं है। तो कहती छोड़ ना यार,
आज तेरा बर्थडे पार्टी है, वो एंजॉय करेंगे। तभी यहाँ से जो महक रहती है गाड़ी में सबको बिठाती है और जा रही रहती है, तभी वो कॉल करती है तो अक्षय बोलता है मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है, ये वाला लॉन्च है, यहाँ पर आ जाना, अपनी क्या बोलते ये पार्टी भी हो जाएगी, जीतने की पार्टी भी, और वो सब भी हो जाएगा। तो कहती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद सब अपने रूम पर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, वहाँ पर कर रहे थे। अब जब महक और मायरा एक साथ अपने रूम पर आते हैं तो महक उससे बिना बातें करे एकदम से मुंह फुलाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ पर वो फ्रेश होती है और कपड़े वपड़े पहन के आती है। मायरा मायरा एक्चुअली मुंह फुलाते हुए चली जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होकर बाहर आती है तो महक वहाँ सामने बैठी हुई रहती है। महक उसके सामने चॉकलेट्स हाथ में रखते हुए बोलती है कि अब तो मान जाओ, लेकिन मायरा उसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसने उस चॉकलेट्स की तरफ देखा तक नहीं है और वो वहीं पे साइड में रख देती है। फिर वो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए महक जो रहती है मायरा के पास जाती है आगे बढ़ के और उसकी कमर पे हाथ रखने की कोशिश करती है। तो मायरा इतने गुस्से में रहती है कि उसका हाथ भी वहाँ से झटका देती है और चुपचाप आगे बढ़ जाती है। आगे मतलब वो बालकनी के वहाँ चली जाती है जहाँ पे गैलरी रहती है। फिर यहाँ से महक जो होती है उसके पास जाती है और फिर उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी वो एकदम झटका देती है, कहती है नहीं, जब तक आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे अपने फ्रेंड्स के सामने तो नहीं। मतलब मनाने के लिए, डांटने के लिए सबके फ्रेंड्स के सामने डांटना आता है, मनाने की बारी हो तो मनाना नहीं आता ना फ्रेंड्स के सामने। मैं नहीं मानूंगी, और ऐसे करके चली जाती है। तभी महक कहती है बाप रे, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लगता है अब क्या करना पड़ेगा। तभी वहाँ से महक को कॉल आता है और महक यहाँ से फ़ोन उठाती है और बोलते कि हाँ हेलो। तो अक्षय बोलता है यार पार्टी 8 बजे, जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर मत लगाना, यहाँ पर अपन को 10 बजे तक हॉस्टल भी पहुँचना रहता है, तू समझा कर जल्दी आ जा। तो कहती है ठीक है। यहाँ से वो जाती है, फ्रेश होती है और आज वो जो ड्रेस पहनती है वो बहुत प्यारी ड्रेस पहनती है। वो एक जीन्स पहनती है, ऊपर से क्रॉप टॉप पहनती है और उसमें कूल सी टी शर्ट पहनती है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही थी। लेकिन जब उसने जो क्रॉप टॉप और पैंट पहना था तो उसके बीच में ना उसकी जो एकदम स्लिम टाइप की, स्लिम जो उसकी नेवल होती है वो दिख रही थी और वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि जैसे मायरा की नज़र उसके नेवल की तरफ जाती है तो उसकी तो नज़रें नेवल से हट ही नहीं रही रहती है। क्योंकि अभी तक जितनी बार भी महक ने जो भी कपड़े पहने रहते हैं वो फुल कवर वाले पहने रहते हैं और आज पहली बार उसने क्रॉप चीज़ें पहनी हुई रहती है तो उसकी नेवल और उसकी जो रहती है बहुत, उसकी ना थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि उसकी मस्कुलर टाइप की मस्कुलर एनर्जी रहती है, मतलब वो फेमिनिज्म उसकी टाइप की बॉडी नहीं रहती है। तो उसकी जो वो बॉडी की तरफ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही रहती है कि सिक्स पैक्स तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत हल्के हल्के उसकी स्लिम जो बॉडी रहती है ना वो उस तरीके की दिख रही रहती है। उसकी नज़र उधर जाती है तभी जो महक रहती है वहाँ से जो जैकेट होता है वो जैकेट पहनती है, मतलब जो डायमंड का जैकेट होता है ना वो जैकेट पहन के वहाँ से जा रही रहती है। तभी एकदम से मायरा आती है, पूछे कहाँ जा रही हो आप? तो कहते पार्टी में जाना नहीं है तो अकेले जाओगी आप? मायरा पूछती है। महक बोलते अब कोई गुस्सा है तो क्या कर सकते हैं, मनाने के लिए तो हमने भी बहुत कोशिश करी, अगर आपको गुस्सा रहने का इतना ही शौक है तो फिर रहिए आप, मैं पार्टी में चली जाती हूँ और वैसे भी मुझे पार्टीज में बहुत सारा काम भी है तो मैं जाती हूँ। तभी मायरा कहती है मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो महक कहती है बट आप तो गुस्सा है ना मुझसे? तो कहती है हाँ गुस्सा हूँ तब भी चलूँगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें युक्ति के पास, युक्ति तुम पे लाइन मार रही है। तभी महक कहती है पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि युक्ति मुझ पे लाइन मार रही है, वो ऑलरेडी बेचारी इतनी कंफ्यूज्ड है, किसी से बेहद प्यार करती है, वो मुझे लाइन क्यों मारेगी? कहते हैं अनजाने ना अनजाने में तो लाइन मार रही है ना वो। तो कहती है बच्चा वो लाइन नहीं मार रही है, वेल तुम्हें चलना है तो तुम चलो, क्योंकि मुझे अभी तुमसे कुछ लड़ाई नहीं करनी है। वहाँ पर वो अपने गुस्से के लेवल में बैठी है, यहाँ पर तुम अपना गुस्सा बताना चाहती हो, तो यू गाइस डिसाइडेड, आई एम नॉट अ पपेट फॉर बोथ ऑफ यू, ओके? मैं तुम लोगों के लिए पपेट नहीं हूँ। तो अगर मायरा इफ़ यू वांट टू कम, गो गेट चेंज, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर आउटसाइड, और अगर नहीं आना है तो प्लीज़ डिसाइड इट ऑफ योर सेल्फ। ऐसे बोलकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जो मायरा रहती है फटाफट जाती है और अपने पूरे कपड़े ढूंढ रही रहती है। हालांकि फर्स्ट टाइम मायरा को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा रहता है कपड़े ढूंढने में,
क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है वो क्या पहने। क्योंकि अभी जो उसकी पार्टनर मीन्स जो गर्लफ्रेंड है महक, वो इतनी हॉट बन के जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको टक्कर देने के लिए उसे ड्रेस ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ से वो जाती है और यहाँ से वो टक्कर को ढूंढने के लिए एक ड्रेस लेती है, और वो उसका वन पीस रहता है। ये वन पीस उसको समृद्धि ने दिया था। समृद्धि जो उसकी स्कूल फ्रेंड थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, समृद्धि ने ये वन पीस उसके लिए दिया था और कहा था कि कभी भी कोई स्पेशल ओकेशंस हो तो तुम ये ज़रूर पहनना। तो वो यही ड्रेस जो रहती है वो वहाँ पर पहनती है, पूरा बकायदा इयररिंग्स पहनती है, पूरे अपने बालों को ओपन रखती है, लिपस्टिक लगाती है, काजल लगाती है, सैंडल पहनती है, और जो वन पीस रहता है वो फ्रॉक टाइप का रहता है। और जब वो वन पीस पहनकर एकदम से आती है तो चार चांद लगते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ देखते हुए मतलब सबकी हालत ख़राब हो जाती है कि ये देखते हुए इतनी ब्यूटीफुल सी फीलिंग आ रही रहती है कि क्या बोलें। तो काफ़ी अच्छे से वो तैयार होती है, और जब महक वहाँ खड़ी होती है तो उसे देखती रह जाती है और उसे कहती है, वाओ, वाह, वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, गॉर्जियस। तभी यहाँ पे मायरा अपने बालों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हुए बोलती है, सीरियसली? तो कहती है कि हाँ, आई मीन इतनी हॉट बनने की क्या ज़रूरत है? आई मीन तुम इतनी हॉट बनोगी तो फिर अम, मुझे मुझे फिर दुनिया से लड़ना पड़ जाएगा। तो कहती हूँ, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, सबके सामने तो कन्फेस करते नहीं हो और फिर ऐसे कहते हो। तो तभी यहाँ पे महक एकदम से उसको पकड़ती है, उसकी कमर पे हाथ रखती है, और उसने वो फ्रॉक वाली ड्रेस पहनी रहती है तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती है। वो उसे पूछती है, क्या तुम सच्ची में चाहती हो कि हम अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दें? तो यहाँ पर मायरा कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो कहती है, बट तो मैं यही चीज़ की तो प्रॉब्लम है कि मैं ये नहीं कर रही हूँ। तो कहती है, नहीं, मुझे मतलब सिर्फ ये चीज़ की प्रॉब्लम है कि अपने फ्रेंड्स के सामने तो आप मुझे वो दर्जा दीजिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ। आई आई वॉन्ट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो वो कहती है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये मैं कोशिश करूँगी। तुम ये बोलती हो तो तुम्हारे फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के सामने, सबके सामने मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का टैग पूरे तरीके से दूंगी। हालांकि पब्लिकली मैं अभी नहीं चाहती हूँ कि मैं पूरे तरीके से ये सब करूँ। तो कहती है, ठीक है। फिर यहाँ से ये लोग यहाँ से तैयार हो जाते हैं और फिर जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर यहाँ से अच्छी स्पीड में जाते हैं और यहाँ पर वो जो पार्टी रहती है वहाँ पहुँचते। तो यहाँ पे जो आरुषि रहती है वो भी इतनी सुंदर दिख रही रहती है, और उसने इवनिंग गाउन टाइप पहना रहता है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा रहता है। और उसकी जो फ्रेंड रहती है उसने भी इवनिंग गाउन पहना रहता है, बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ पे आरुषि ने अपने बालों को टाई किया रहता है, जूड़ा बनाया रहता है, और सामने दो लटें निकाली रहती है, मतलब अपनी पूरी डिज़ाइन की रहती है, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही रहती है। और यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड रहती है खुशी, उसने भी वही ड्रेस पहनी रहती है, बट उसकी ड्रेस में एक चीज़ रहती है कि वहाँ पे केप रहता है, मीन्स वो वहाँ से स्प्लिट रहती है ड्रेस। तो उसके जो लेग रहते हैं वो काफ़ी सेक्सी दिख रहे रहते हैं। और यहाँ पे इयररिंग्स भी उसने अच्छे पूरे फैशनेबल इयररिंग्स पहने रहते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, एकदम हॉट एंड सेक्सी टाइप दिख रही रहती है। और उस समय खुशी के सामने तो मतलब माहिरा प्लस एक बार की आरुषि भी फीकी पड़ जाए, वो इतनी हॉट दिख रही रहती है। हालांकि बहुत फेयर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, और आज जब वो इतने अच्छे से तैयार होकर आती है तो रहता है। यहाँ पे बॉयज़ भी पहुँच चुके रहते हैं, क्योंकि बॉयज़ ने ही सारे अरेंजमेंट किए रहते हैं। अक्षय और लक्ष्य यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए रहते हैं, तो वो सब पहुँच जाते हैं। यहाँ पे युक्ति नहीं आती है। तभी आरुषि जो रहती है वो एक बार महक की तरफ देख के बोलती है, महक? तो बोलती है कि हाँ बोलो। तो कहती है, युक्ति नहीं आई क्या? तो कहती है कि ओ, तो तुम्हें युक्ति का वेट है? तो वो कहती है कि आई मीन दिस इज़ अ बर्थडे प्लस एंड विनिंग पार्टी ऑफ अ टीम ना, तो टीम की मेंबर है वो, तो वो क्यों नहीं आई है? एंड कहाँ पर है?
तभी वो कहती है कि बस आती होगी। तो थोड़ी देर में युक्ति फटाफट भागते हुए आती है और ये फर्स्ट टाइम युक्ति ने वो ड्रेसअप किया रहता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं रहता है। ये वो ड्रेस पहनी रहती है जिसमें एक स्कर्ट रहती है और मिनी स्कर्ट प्लस एक टॉप रहता है और उसके इयररिंग्स रहते हैं, उसने बाल खोले रहते हैं और नीचे शू पहने रहते हैं और वो इस तरीके से आती है। वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही रहती है और बहुत मासूम सी चुलबुली सी ब्यूटीफुल सी गर्ल। और ये जो ड्रेस रहती है ये आरुषि ने उसे दी रहती है कि उसके बर्थडे के पार्टी में जब उसका बर्थडे आया था तब उसने यही ड्रेस पहनी थी और तब से लेके आज तक उसने कभी ये ड्रेस पहनी नहीं है। तो अभी ओकेशन आता है तो होता है, तभी वहाँ पे खड़े होते हैं। तो आरुषि को अच्छा लगता है कि वहाँ पे युक्ति आती है। युक्ति बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो कहती कोई नहीं, अभी तक तो केक कटिंग भी नहीं हुई है, चल केक कटिंग करते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्लैप करते हैं। तभी यहाँ पर जो सबसे पहले केक होता है जो खुशी काटती है और सबसे पहले वो आरुषि को खिलाती है और आरुषि का वही झूठा जो वो रहता है वो खुशी खुद खाती है। ये यहाँ पे युक्ति देख रही रहती है, पता नहीं युक्ति की आंखों में एकदम जलन सी रहती है, उसकी आंखों में आग मच रही थी और कुछ नहीं थी। तभी वो खिसकते खिसकते एकदम से महक के पास जाती है और बोलती है क्या प्लान है तेरा। महक बोलती है डेफिनेटली यार, कुछ तो सोचने दे, अभी अभी पार्टी में मैं क्या करूं। कहती है मुझे नहीं पता, मुझे ये खुशी आरुषि से दूर चाहिए, तू कुछ भी कर, आई वॉन्ट इट राइट नाउ। तभी मायरा एकदम से महक की तरफ देख के बोलती है क्या हो गया, आप कुछ बोले हैं। तो कहते कुछ नहीं, आप इधर ध्यान क्यों नहीं देते हो, मेरे पे ध्यान नहीं दोगे फिर से मैं गुस्सा हो जाऊंगी और मैं वैसे ही पहले से गुस्सा हूँ, इस बार ज़्यादा हुई ना तो आप जिंदगी भर मनाते रह जाओगे लेकिन मैं मानूंगी नहीं। इस तरीके से यहाँ पे जो मायरा रहती है वो भी अपना मुंह झटक देती है और उधर जाके बैठ जाती है। हालांकि अब महक बोलते हैं कि कुछ नहीं, पहले केक कटिंग हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं गाइस हम इतने टाइम के बाद यूनाइट हुए हैं और यूजुअली मीन्स लाइक बर्थडे पार्टी ये सब बहुत टाइम के बाद हम आए हैं, तो क्यों ना एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है ट्रूथ एंड डेयर गेम। और ये गेम खेलते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो गाइस खेलें। तो सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, तो सब बैठ जाते हैं वहाँ पे। अब जो बॉटल रहती है वो स्पिन की जाती है, जैसी बॉटल स्पिन होती है तो सबसे पहले वो आती है हमारी मायरा के ऊपर। तो मायरा से पूछा जाता है ट्रुथ एंड डेयर और सामने महक बैठी रहती है। तो महक बोलती है पूछो ट्रुथ या डेयर। तो वो कहती है कि डेयर। तो तब सब लोग ऐसे हाथ एकदम मलने लग जाते हैं, कहते हैं डेयर तो कुछ ऐसी टर्फ देनी चाहिए ना। तो तभी वो उसे बोलते हैं कि प्रपोज एनीवन, तुम एक काम करो वहाँ पर वो जो लड़का है उस ग्रुप का लड़का उसे जाके प्रपोज कर कर आओ। तो यहाँ पे महक सिर्फ एक नज़र अक्षय की तरफ दिखाती है और अक्षय बोलता है क्या हो गया यार महक, तू मुझे डरा क्यों रही है यार। ऑफ कोर्स अब उसने डेयर लिए तो ये तो डेयर का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जाके किसी को प्रपोज करेगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम बस एक गाना गा दो और बात यहीं ख़त्म करो। वैसे भी मायरा बहुत अच्छा गाती है। तभी महक की ये बात सुनने पे मायरा कहती है पर हम इतना अच्छा नहीं गाना गाते हैं, देखिए आपने कब सुन लिया हमारा गाना। तो कहती है उससे मैंने सुना था तुम गाना गाती हो, काफ़ी अच्छी वॉइस है यार, क्लैप फॉर हर। तो वो बच्ची भी है, उसके साथ थोड़ा सा लीनियर पेश आएंगे। ये गेम हम सबके लिए स्ट्रिक्ट हो सकता है सिवाय एक्सेप्शनल मायरा के लिए। तभी वहाँ से लक्ष्य कहता है ओ माय गॉड लुक एट द समबडी वाज सो प्रोटेक्टिव टू हर। मतलब यार होना चाहिए तो ऐसी बंदी, ऐसी रूममेट होनी चाहिए लाइफ में जो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, जो सीधे बोल रही है कि भाई कुछ भी गेम कर लो, कुछ भी कर लो, ये कर लो, लेकिन बस मेरी रूममेट को कुछ नहीं बोलोगे। तो कहते वो अपने ग्रुप में नहीं है, शी डोंट नो हाउ टू बी, जस्ट शी डोंट नो एक्चुअली। तो यार उसको कैसे तुम बोल सकते हो मायरा, ये जो हमारा गेम है ये बहुत डर्टी गेम भी होता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड नेक्स्ट टाइम तुम थोड़ा सा ट्रुथ ले लेना, वो पूरा आएगा बोलना, डेयर तो कभी मत लेना, ये लोग बहुत बेकार हैं ना। जस्ट डेयर लिया है तुमने तो एक गाना गा दो बस, बाकी सब ये। तभी वहाँ से अक्षय कहता है देख तू आज अपनी मायरा को बचा रही है, ऑफ कोर्स तेरी मायरा को तू बचा रही है,
पर क्या है ना, उसके हिस्से की भी डेयर ना तेरे अंदर आएगी। मतलब जो हम उसको डेयर देने वाले थे वो तुझे भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो तू उसके हिस्से का भी डेयर लेगी। तभी वो कहती है यार ये क्या बात हुई? तो कहते तूने एक्सेप्शनल केस डाला है तो अब तू सुन ले। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं उसके हिस्से का भी डेयर लेने के लिए तैयार हूँ, और ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है मायरा एक सॉन्ग गाओ और शांति से बैठ जाओ। तभी वो उसे कहती है ठीक है। तो यहाँ से अब मायरा एक सॉन्ग गाती है। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात के बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत, मेरे महबूब जरा समझिए मौके की नजाकत की खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इज्जत, की खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इज्जत। नाज इतना मेरी जान, नाज इतना भी नहीं खोखले, वादे पे कीजिए। आज की रात मजा हुस्न की आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। और जैसे ये गाना गा रही रहती है तो उसकी सारी नज़र जो रहती है हमारी महक के ऊपर ही रहती है, और महक भी उसे बहुत प्यार से दिख रही रहती है। लेकिन ये जो गाना ही कुछ इस तरीके का रहता है जिससे सब रेजोनेट कर रहे रहते हैं। जैसे कि युक्ति की भी नज़र उधर ही जा रही थी आरुषि की तरफ, और आरुषि की भी नज़र युक्ति की तरफ तो थी, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं दिखा रही थी, वो इनडायरेक्टली वो उसको थोड़ी थोड़ी देर में देख रही थी और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो हमारा अक्षय रहता है वो पूरे तरीके से भैया वहाँ की हुस्न अदा वाली जो रहती है, जो सुनहरी परी बनकर आई रहती है हमारी खुशी, उसी को देख रहा रहता है। जब ये गाना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तब महक बोलती है बस हो गया ना, मैंने अच्छा तो गाया ना? तो मायरा की ये बात सुनकर महक कहती है बहुत अच्छे से गाया है, चलो बॉल को स्पिन करो, यहाँ पर बॉटल को स्पिन करो। फिर से वो बोलती है। जैसे ही वो बॉटल को स्पिन किया जाता है तो अब जाता है, ये चले जाता है डायरेक्ट हमारी युक्ति की तरफ। युक्ति बोलती है क्या? तो युक्ति को बोला जाता है क्यों, अब डेयर लेगी या ट्रुथ? तो कहती है मैं तो ट्रुथ लूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा डेयर बहुत गंदा सा रहता है, तो ट्रुथ लेती हूँ। तभी आरुषि वहाँ सामने से पूछती है मेरे सामने बॉटल आई है तो सवाल तो मैं ही पूछूंगी। तो युक्ति कहती है गो अहेड। तो मेरा सवाल ये है युक्ति, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
और अगर किया भी है तो क्या वो इंसान यहाँ पे मौजूद है? बस इतना जानना है मुझे। युक्ति कहती है कि हाँ, मैंने मोहब्बत की है और हमेशा से उसी से की है, और हाँ, वो यहाँ पे भी मौजूद है। तब यहाँ से अक्षय एकदम बोलता है, अरे युक्ति, तूने किससे प्यार कर लिया? बता तो सही, बता तो सही, बिल्कुल बता बता। यार आरुषि, नाम पूछना चाहिए था ना तुझे, ये क्यों नहीं पूछा तूने? तो कहती है, वो तो उसका प्राइवेट मैटर है ना कि वो बताना चाहे या ना बताना चाहे, क्योंकि कभी कभार युक्ति को खुद कंफ्यूजन रहती है कि वो प्यार करती है कि नहीं। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी तक किसी से प्यार करती हुई है, तो मैंने बस पूछा। तो यहाँ पे युक्ति कहती है, हाँ, मुझे भी लगता था मैं किसी से नहीं करती हूँ, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं करती हूँ। कब तक अपनी इस फीलिंग को डिनाई भी कर सकते हैं? अब है तो है, क्यों महक? महक कहती है, ऑफ कोर्स, जब है तो है, क्या कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।